डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश का बहुत ही बेसिक टॉपिक विच इज नाउन्स। अब कोई भी पर्सन हो, एनिमल हो, प्लेस हो या थिंग हो या हमारे इमोशंस क्यों ना हो, उनको हम कैटेगराइज करते हैं एक टर्म में और उस टर्म को हम बोलते हैं नाउन्स। नाउन्स जो है उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ नाउन विच इज कलेक्टिव नाउन। सो फर्स्ट हम उसकी डेफिनेशन समझेंगे कि है क्या कलेक्टिव नाउन, एंड उसके बाद हम बहुत सारी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन की कि किस कलेक्टिव नाउन के साथ हमने कौन से आर्टिकल्स यूज करने हैं या हर कलेक्टिव नाउन की क्या अपनी एप्लीकेशन है। So first coming to the definition of collective nouns. Now collective nouns is a name which is given to group of person, objects, animals or things. So definition क्या होगी collective noun की? It is a name given to a group of person or it can be group of animals, place or objects। ऑब्जेक्ट्स को हम थिंग्स भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है कलेक्टिव नाउन का? एग्जाम्पल्स हमारे हो सकते हैं पैक, herd, or I can say school, troop, gang, etc. तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के। जैसे पैक है, पैक होता है कलेक्शन ऑफ कार्ड्स। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनका अगर हम सबको कंबाइन कर दें तो हम उसे बोलते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। वी डू नॉट से कलेक्शन ऑफ कार्ड्स, वी से पैक ऑफ कार्ड्स। ऐसे ही हर्ड है, हर्ड जो है वो हम शीप की कह सकते हैं या गोट की कह सकते हैं। तो जब एक नहीं बहुत सारा ग्रुप हो एक शीप का तो उसे हम बोलेंगे हर्ड ऑफ शीप। ऐसे ही स्कूल जो है वो हो सकता है फिशेस का, स्कूल या शोल ऑफ फिशेस। जब बहुत सारी फिशेस इकट्ठी होती हैं एक पॉन्ड में तो हम बोलते हैं या तो स्कूल ऑफ फिशेस या शोल ऑफ फिशेस। फिर ट्रूप एक डांसर्स के ग्रुप को बोलते हैं। और गैंग इज ऑल्सो रेफर टू एज ग्रुप। कोई भी एक से ज्यादा बंदे अगर इकट्ठे होके बैठे होते हैं तो वी कैन से ग्रुप। और गैंग इज बेसिकली अबाउट दी गैंगस्टर्स। अगर बहुत सारे गुंडे इकट्ठे होते हैं तो हम उन्हें उनके ग्रुप को नाम दिया हुआ है गैंग। सो दीज आर ऑल दी एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ते हैं इनकी एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन ये है कि कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जिनके साथ हम ए और एन यूज करते हैं। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज विथ सम कलेक्टिव नाउन्स we make use of articles a or an। For example, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू सम सेंटेंसेस। जैसे सेंटेंस हुआ I saw a flock of sheep on the way। So I will not say I saw many sheep on the way. I will say I saw flock of sheep. Flock of sheep means के बहुत सारी sheep थी, उन sheep का एक ग्रुप था। Now remember there is no such word as sheeps. Sheep का plural भी sheep ही होगा। We do not say sheeps over there. तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। इसके आगे हमने अगेन यूज किया है आर्टिकल अ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा हो गया My father bought me a bouquet। When I say my father bought me a bouquet, now bouquet क्या होता है? जब बहुत सारे फ्लावर्स को हम इकट्ठा
कर देते हैं और उसको एक डेकोरेटिव सी आइटम बना देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बुके। बुके इज बेसिकली ऑफ फ्लावर्स। जब फ्लावर्स की हमारे पास कलेक्शन हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं बुके। तो अगेन ग्रुप हो गया या कलेक्शन होगी, हमारी ऑब्जेक्ट ही है एक फ्लावर, तो वो क्या बन गया हमारा बुके, क्या है हमारा एक कलेक्टिव नाउन। तो ये है हमारा पहला एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन का। सेकेंड एप्लीकेशन हमारी कलेक्टिव नाउन की क्या है, यहाँ पर तो हमने कहा है कि विद कलेक्टिव नाउन्स वी मेक यूज ऑफ ए और एन इन जनरल, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे भी हैं जिसके साथ हम यूज करेंगे द विद कलेक्टिव नाउन्स। जब हमें पर्टिकुलरली किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस रखना होता है या कुछ भी फोकस करना होता है, या हम पर्टिकुलरली एक ग्रुप को या किसी भी नाउन को मेंशन करते हैं, तब हम यूज करते हैं द अलोंग विद दैट। फॉर एग्जाम्पल आई से द जूरी वॉज प्रेजेंट इन द कोर्ट रूम। When I say the jury was present here, jury is the collection of judges. When more than two judges are present together, we do not say many judges, we say jury. So jury is the collection of judges, and with jury we will not make use of article A. We will say the jury was present in the courtroom. तो कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके साथ हम अ और एन यूज करते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिकली अगर हमें मेंशन करना है या हायर पोस्ट को मेंशन करना है तो उस टाइम हम कलेक्टिव नाउन के साथ यूज करेंगे आर्टिकल द। सो नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन हमारी होगी कि अगर हम सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग वी हैव टू मेक यूज ऑफ सिंगुलर प्रोनाउंस एज वेल एज सिंगुलर डिटर्मिनर्स। और अगर हम प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं तो विद दैट वी हैव टू मेक यूज ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस एंड प्लूरल डिटर्मिनर्स। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, सिंगुलर वर्ब कोरिस्पॉन्ड्स टू सिंगुलर pronoun plus singular determiners तो first let us understand the examples। इसका एग्जाम्पल होएगा like I say the community has grown। Now when I'm talking about community, तो community किससे बनती है, people से बनती है, people form community। तो ये क्या बन गया मेरा एक collective noun। अब इस collective noun के साथ मैंने क्या बोला, the community has grown। तो इसको मैं कैसे यूज कर रही हूँ, singular means से। Then I will say and it needs its own सेंटर। जब मैं बोलूंगी द कम्युनिटी हैज ग्रोन एंड इट नीड्स, इट आई एम मेकिंग यूज फॉर कम्युनिटी। कम्युनिटी मेरी सिंगुलर है तो इट भी मेरा सिंगुलर ही होगा एज अ प्रोनाउन। दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है द कंपनी लुक्स आफ्टर its employees। अगर मैं कंपनी बोल रही हूं तो मेरा कंपनी जो है मैं एक सिंगुलर पर्पस से बोल रही हूं, उसके लिए मैं यूज करूंगी एक सिंगुलर प्रोनाउन। सो सिंगुलर वर्ब के साथ हम यूज करेंगे सिंगुलर प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट क्या है, अगर हम प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं, सो विथ प्लूरल वर्ब वी हैव टू मेक यूज ऑफ प्लूरल प्रोनाउंस। And if required, then we make use of plural determiners। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो हमारा एग्जाम्पल बनेगा, फर्स्ट एग्जाम्पल कैन बी द गैंग वर आर्ग्यूइंग ऑन द रोड।
जब मैं बोलती हूँ द गैंग वर आर्ग्यूइंग, यहाँ पर मैं गैंग जो है उसे प्लूरल लेके बोल रही हूँ कि एक नहीं एक से ज्यादा गैंग होंगे और वो एक दूसरे के साथ आर्ग्यू कर रहे थे. सो विद दैट आई एम मेकिंग यूज ऑफ प्लूरल वर्ब. द टीम हैव बीन प्रिपेयरिंग for a long time. जब मैं बोलूंगी द टीम हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इधर टीम ही मेरी एक प्लूरल प्रोस्पेक्टिव से मैं यूज कर रही हूँ और उसके साथ मैं यूज करूंगी एक प्लूरल वर्ब को. तो ये थी मेरी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन. नाउ द फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ आवर कलेक्टिव नाउन कैन बी कि हम एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर वर्ब भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि हम उस सिंगुलर नाउन को किस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं. सो फोर्थ कैन बी दैट वी कैन यूज सिंगुलर और प्लूरल वर्ब विद सिंगुलर कलेक्टिव नाउन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर मैं सिंगुलर वर्ब यूज करना चाहूंगी तो उसका मेरा एग्जाम्पल होएगा दैट माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 members. Now with family I am making use of consist. तो ये क्या बन गया मेरा सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब तभी यूज करूंगी जब मैं मेरी फैमिली को एक सिंगल यूनिट मानूंगी. सिंगुलर वर्ब का जब मेरा एक सिंगल यूनिट बनेगा मेरा कलेक्टिव नाउन. फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन ही है क्योंकि फैमिली अकेली तो फैमिली बन नहीं सकती. अगर उसमें एक से ज्यादा मेंबर्स होंगे, कलेक्शन होगी या ग्रुप होएगा पीपल का, तभी मेरी एक फैमिली बनेगी. तो फैमिली इज अगेन अ कलेक्टिव नाउन. माय फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 members. ये मैंने यूज कर दिया एज अ सिंगल यूनिट. ये मेरी एक ही यूनिट को मैं कंसिडर कर रही हूँ, मेरी फैमिली को. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ प्लूरल वर्ब, तो इस प्लूरल वर्ब के साथ मैं सिंगल यूनिट नहीं करके डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट थिंग्स बोलूंगी. इन दैट केस माई एग्जाम्पल विल बी माई फैमिली वर प्लीज्ड टू सी मी. तो इधर मैं एक फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मे बी एक से ज्यादा फैमिलीज हो जिसके बारे में मैं या जिनको मैं रेफर कर रही हूँ उधर. यहाँ पर मेरी फैमिली एक यूनिट है, बट यहाँ पर आई कैन नॉट कंसिडर इट टू बी यूनिट. व्हाई? बिकॉज विद इट आई एम मेकिंग यूज ऑफ वर्ब. फैमिली तो इधर भी है और इधर भी है, बट डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब हियर द रोल ऑफ द फैमिली गेट्स चेंज्ड. तो ये जो है मेरा फोर्थ एप्लीकेशन है. And with this we come to the end of our topic, which is collective noun. In this particular video we have studied about collective noun. हमने पढ़ा है collective noun की definition as well as the applications, और हर application को हमने implement किया है so that we can have a clear concept of this topic. So till then, keep learning and keep practicing.